वीडियो आज 3 ऐसी कंपनीज पे है जो आपको मल्टी बैगर बना देगी। गुड लक इंडिया, सरस्वती कमर्शियल इंडिया, फिलहाल तो आज इसके अंदर लोअर सर्किल लग गया। फ्रूडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मे भी इनके नाम सुने होंगे और हो सकता है आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी हो। तो गाइस क्यों लेना चाहिए इस कंपनी को, थोड़ा सा चार्ट और फंडामेंटल सीख लें इसका। चलिए, बिगिनर्स हो तो प्लीज पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि चार्ट और फंडामेंटल देखना आ जाएगा। गुड लक इंडिया के बारे में बात करें तो गुड लक इंडिया एक डाइवर्सिफाई इंजीनियरिंग कंपनी है जो स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। ये कंपनी हाई क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड जो शीट होती है, पाइप्स, कॉइल्स, स्ट्रक्चरल स्टील्स, फोर्जिंग्स और CRCA शीट्स बनाती है। गुड लक इंडिया का कस्टमर बेस कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है। अगर आप देखोगे तो ये 2015 के अंदर आई थी। 2015 में, जनवरी 2015 में लगभग 73 रुपए के प्राइस पे थी। उसके बाद ये धीरे 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 जो चढ़ने लगी और बहुत, मतलब 2020 में आ गई थी ये 26 रुपए के 26 रुपए के प्राइस पे। देखिए 25 रुपए के प्राइस पे हमें देखने को मिली ना अभी, मतलब इतना स्टॉक गिरा था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग इसने रिटर्न कितना दिया, इसमें गिरावट कितनी है, 62% तक की, और ये चढ़ा कितना था, 74% तक चढ़ा था। फिर यहाँ से इसमें बहुत हैवी फॉलिंग आई थी 2020 के अंदर। 2020 से जिन्होंने इस पॉइंट पे खरीदा होगा उनको लगभग 4500% तक का रिटर्न मिला है, 4500% तक का रिटर्न। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अगर उन्होंने 2020 के अंदर इसमें इन्वेस्ट किया होगा। गुड लक इंडिया, कई बार कंपनीज के नाम सुनकर ना लगता नहीं कंपनीज का बिजनेस पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हमें उनके बिजनेस को जानना चाहिए। अब बिजनेस का है इसका शीट्स, जो गैल्वेनाइज्ड शीट्स होती हैं, कॉइल्स हो गए, पाइप्स हो गए, स्ट्रक्चर स्टील्स, फोर्जिंग्स, इनसे रिलेटेड काम करती है, इनका ये काम बनाती है, इनको मैन्युफैक्चर करती है, तो क्यों ना रिटर्न ज्यादा हो। 5 साल में 200% तक का रिटर्न है, साल भर में देखोगे तो 16% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए जो आएगा उसको इतना नहीं मिलेगा जितना वो अच्छा चाहता है। वही 6 महीने में 23% तक का रिटर्न और 1 महीने में आप देखोगे 31% तक का रिटर्न। ये रिटर्न कम से कम इन्होंने शॉर्ट टर्म वालों को 6 महीने में और 1 महीने में करके दिया है। साल भर के अंदर उतना रिटर्न नहीं खास देखने को मिलता। पिछले 5 दिन में इसमें 2.86% तक की तेजी आई है। अगर थोड़ा सा इस पर नजर डालोगे तो 52 वीक हाई इसका 1224 और लो 554 है। इट मीन अभी ये हल्का फुल्का डिस्काउंटेड पे मिल रहा है आपको। अगर 5 दिन से देखूं तो ये लगभग आपको मिल रहा है 7 से भी चढ़ गया है अगर आप देखोगे तो, इसलिए भी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए नियर अबाउट 4% तक के आसपास। ठीक है गाइस, अगर आप देखेंगे स्टॉक इंडस्ट्री भी 27.3, स्टॉक भी 27.6, इट मीन ज्यादा कुछ हाई नहीं है ना ही ज्यादा लो है, बराबर मिल रहा है। ROCE 15 से अबव, ROE 15 पे शानदार। प्लेज है लिटिल बिट 3.2% तक के, 22% तक के। इन्वेस्टर्स होल्डिंग की अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.78% है, जो कि बड़ी है। एफआई ने यहाँ होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम करा, DI ने थोड़ा सा ट्रिम करा, तो यहाँ पर पब्लिक ने भी माल को बेचा, मतलब इन तीनों ने माल को बेच दिया, एफआई, DI और पब्लिक ने। और किसने माल को खरीद लिया? प्रमोटर्स ने, क्योंकि उनको अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है। गाइस बता दूं फ्यूचर के बारे में कि स्टील और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की डिमांड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ इंक्रीज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। गुड लक इंडिया के लिए फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने और ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन पर फोकस करने के लिए अलग अलग फायदेमंद, मतलब चीजें, इसने इतनी चीजें करी है ना, एक्सपेंशन पर फोकस किया है और उसके ग्लोबल मार्केट पर फोकस किया है, जो उनके लिए आगे चल के फायदेमंद हो सकता है। या बैलेंस शीट पे जाओगे तो देखोगे 1135 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग 612 करोड़ के देखने को मिलते हैं, जो कि बड़ी है बजाय कम होने के, लेकिन उतना ही रिजर्व भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। सीधा 594 से 1135 पे इसका रिजर्व पहुंचा। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे तो 971 से सीधा इसका सेल्स ग्रोथ अब 3580 पे पहुंच गया, बढ़िया, बहुत शानदार। 18 से 140 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट ये अब अर्न कर रही है। क्वार्टरली नंबर से अगर बात की जाए तो क्वार्टरली नंबर क्वार्टरली एंड एनुअली 913 पे इसका रेवेन्यू पहुंचा, बहुत अच्छा निकल कर आया। 29 करोड़ से अब
इसका प्रॉफिट बढ़कर 36 करोड़ पे आ गया है। बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली नंबर निकल के आए हैं गाइस, बहुत शानदार इसका हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पैटर्न देखने को मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात, अभी आपको अंडर वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो इसको आप थोड़ा सा डाल लेकर चल सकते हैं। गाइस देखिए, अगर हमें देखा जाए ना कि लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, तो गवर्नमेंट ने, सरकार देखो सबसे पहले बात तो है कंपनी क्या काम कर रही है। लेटेस्ट न्यूज़ जो डिपेंड करती है कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। गुडलक इंडिया अपने एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सपेंड कर रही है, जो उनके रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट पॉजिटिव रहे, जो कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है। एंड गाइस, वही पॉजिटिव रहने की वजह से कंपनी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी दर्शाता है, मतलब बाइंग कंडीशन दर्शाता है। फिलहाल तो आज के दिन लिटिल मतलब 2% चढ़ा है, बहुत बढ़िया शानदार। जब तक थोड़ा सा करेक्शन ना हो तब तक तो मैं कहूँगी नहीं कि इसमें एंट्री लें, लेकिन थोड़ा सा वेट करके चलेगा। एक एंट्री पॉइंट तो इसका पी रेशो बना ही रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है सरस्वती कमर्शियल लिमिटेड। एक महीने में 63% तक का रिटर्न दे रही है। देखा जाता है ये आई है जुलाई 2017 में 8.40 रुपए के प्राइस पे, मतलब कि ये तब एसएमई सेक्टर पे देखने को मिलती थी, और इसे तब से लेकर अब तक 1,75,932 रुपए का प्रॉफिट दिया। 5 सालों के अंदर ये 22,000% तक का रिटर्न दे रही है, और एक साल के अंदर 424 का, साल भर में 390 का, 6 महीने में 145 का, एक महीने में 63 का। दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शेयर। बट जिस कंपनी में इतने अच्छे शानदार रिटर्न जल्दी जल्दी बनते हैं ना, सर्किट भी उन्हीं में लगता है। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन से ये 12% तक गिर चुका है। सर्किट लोअर सर्किट, और आज के दिन भी अगेन इस पे लोअर सर्किट लगा है। सो गाइस, हाई इसने 17,542 का बनाया था, और अभी 14,786 पे देखने को मिल रहा है, तो है ये हल्का फुल्का डिस्काउंट लेवल में। गाइस, शेयर प्राइस इतना महंगा है, मतलब काफी लोगों के लिए नहीं है अफोर्डेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनके लिए जो कर सकते हैं इसको अफोर्ड। कंपनी करती क्या काम, ये मुद्दा जाने। सरस्वती कमर्शियल एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंगेज्ड है। कंपनी प्राइमरीली शेयर, सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करती है। ये अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ऑफर करती है। ठीक है, ये इसका काम है, और आप यहाँ पर चेक करके चल सकते हो। 1983 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इंडस्ट्री पी इज 23 एंड स्टॉक पी इज 11 एंड दिस इज स्टॉक इज इन अंडर वैल्यूड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पोजीशन पे है, बेसिक भी नहीं है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें पब्लिक और प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है गाइस, क्योंकि पहले ये एसएमई सेक्टर पे था, नैनो कैप कह सकते हो, लेकिन अब इसका हमें मार्केट कैप 1523 करोड़ का देखने को मिलता है। फ्यूचर की बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का फ्यूचर इंडिया में प्रोमिसिंग है, पता है आप लोगों को, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिटेल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सरस्वती कमर्शियल अपने एक्सपर्टाइज के साथ मार्केट से कैपिटलाइज कर सकती है, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन इनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये रीजन है थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर बीच में गिरावट है। फिलहाल तो आज के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो टाइम से देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट देखोगे तो 689 करोड़ का इसके ऊपर रिजर्व है, और कर्जा एक भी नहीं कम हो गया यार। 22 करोड़ का कर्जा था जो कि अब खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो 1 करोड़ से सीधा कंपनी का प्रॉफिट अब 167 करोड़ पे इसका रेवेन्यू पहुंचा। प्रॉफिट पहले कुछ था नहीं पिछले आगे से 2 साल तक, 2013-14 में, उसके बाद धीरे धीरे 132 करोड़ पे इसका प्रॉफिट पहुंच गया है। क्वार्टरली नंबर अगर देखें तो ईयरली और क्वार्टरली, मतलब एनुअली और क्वार्टरली 68 करोड़ पे इसका रेवेन्यू पहुंच रहा है। सेल्स पहुंच रहा है, बहुत अच्छा है। 24 करोड़ से आप सीधा 52 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 29 से 67 करोड़ पे पहुंचा है। बहुत बढ़िया शानदार देखने को मिलता है, मतलब 98% तक का एक मार्जिन, मतलब कह सकते हो आप तेजी देखने को मिली, तो बढ़ोतरी देखने को मिली है।
गाइज देखिए, लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन पर डिपेंड है, और रिसेंट में इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण इनकी परफॉर्मेंस मिक्स रह रही है। देखा जाता है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है, जो आगे चल के इनकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। सो गाइस, ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर द स्टडी पर्पस से, ठीक है। नेक्स्ट एक और आप स्टॉक स्टडी के तौर पे देख सकते हो, फ्रेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आज के दिन काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, चार्ट पैटर्न को देख कर पता चलता है। देखिए, बड़ा फिर गिरा, फिर बड़ा फिर गिरा, फिर सीधा सर्किट लगा, फिर नीचे गिरा, फिर सर्किट लगा, फिर नीचे गिरा, फिर बड़ा, ठीक है। यही चलता रहा इसके अंदर, एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा था ये। हाई गाइस इसका 1054 है, आज का हाई 797 है। सो अभी तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, जिसको 795 पे देखने को मिले हैं। देखा जाता है तो ये आई है 2016 में 12 रुपए के प्राइस पे। तब से लेकर अब तक इसने 6267% तक रिटर्न दिया है, और अभी अपने हाई से देखोगे 1325 से, तो 39% तक के डिस्काउंट पे ये मिल रही है। पिछले 5 साल में 250% तक रिटर्न दे चुकी है। साल भर में 18% तक इसमें गिरावट है। 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 5% की, और यहाँ साल भर में देखो 7% की। 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 1% गिरा, 5 दिन में आप देखोगे तो 1%, और आज के दिन अगर आप देखोगे तो 2% चढ़ा है, ठीक है। पिछले 1 साल से इसमें गिरावट ही देखने में, कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है इसके अंदर। सो उसके बारे में आप जान लो, 1987 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनरिक ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्शन करती है। कंपनी का फोकस हेल्थ केयर सेक्टर में है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पर है, और ये ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर चुकी है। फ्यूचर की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिसिन की डिमांड ग्लोबल लेवल पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स ने अपने R&D एफर्ट्स को एनहेंस किया है और नए मार्केट्स में एंट्री करने की स्ट्रेटजी बनाई है, जो उनके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। सो गाइस, एक ही रीजन है इसमें तेजी का, इंडस्ट्री P31, स्टॉक P21, इट मींस अंडर वैल्यूड। ROC काफी जबरदस्त अंदर, कोई भी प्लेज नहीं है। आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है, बहुत अच्छी है, एंड DIs की होल्डिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, और पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी ट्रिम हुई है। बैलेंस शीट पे अगर आप जाओगे तो 107 करोड़ का इसके बाद रिजर्व है, तो 106 करोड़ का इसका बोरोइंग है, बराबर आसपास देखने को मिल रहा है। 15 करोड़ से सीधा इसका रिवेन्यू 366 करोड़ पे पहुंचा, जीरो से अब सीधा 17 करोड़ पे पहुंचा इसका प्रॉफिट। एंड क्वार्टरली नंबर की बात की तो 62 से 78 करोड़ पे, एंड 2 से 4 करोड़ पे, मतलब आप कह सकते हो एनुअली नंबर काफी ज्यादा शानदार देखने को मिले हैं इसके क्वार्टर के अंदर। मतलब लाइक देखिए, लेटेस्ट न्यूज अगर मैं बताऊं ना, तो फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल अपने प्रोडक्ट की रेंज को एक्सपेंड करने के लिए नए फॉर्मुलेशन डेवलप कर रही है, और कंपनी ने कुछ नए अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस भी रिसीव किए हैं, जो उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। फाइनेंशियल कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है, और ये आगे अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का पर फोकस कर रही है। इन तीनों कंपनीज के बारे में गाइस मैंने आप लोगों को बताया है। आप जैसे कि देख रहे हो, जो फ्रूडेंट हो गई, सरस्वती हो गई, गुडलक हो गई, ये तीनों कंपनी अपने अपने फ्यूचर में अपने मतलब अपनी जो फ्यूचर ग्रोथ है ना इनकी बहुत अच्छी है, बहुत डायनामिक है, बहुत पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इनका काम देखने को मिलता है, और ग्लोबल ट्रेंड्स पे डिपेंड भी रहती हैं। सो मेरे हिसाब से तो मुझे काफी सही लगी। फ्रूडेंट का अगर आप देखोगे ना मार्केट कैप ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लगभग 374 करोड़ का देखने को मिलता है। कई बार इसको पैनी कंपनीज में भी काउंट किया जाता है, तो एटलीस्ट ये है ही पैनी कंपनी, 374 के आसपास का हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी, खुद स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलना। आपको ठीक लग रहा है कंपनी, स्टॉक अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको कहूँगी तभी इन्वेस्ट करिएगा। नहीं लगता तो थोड़ा और स्टडी कर लो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगी। अगर नहीं आता, बिगिनर हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, डरिएगा मत कि कई बार लोगों में हेजिटेशन होते हैं पूछने की, हम पूछे कि नहीं पूछे। आप पूछिए, जैसा क्वेश्चन करोगे, जैसा मुझे इसके बारे में स्टडी होगा, नॉलेज होगा, तो मैं आपको पक्का उसका आंसर जरूर दूंगी। बाकी गाइस मेरे चैनल पर ऐसे बने रहें, प्यार देते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी ऐसी वीडियो जल्दी क्विक लेकर आ पाऊँ। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।